नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। इस कहानी में हर मोड़ पर खौफ और सस्पेंस भरा है जो आपको रोमांचित कर देगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका छोटा सा सहयोग से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। गहरी रात, चारों ओर सन्नाटा। घने जंगल के बीच अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। गांव के लोग जो गहरी नींद में थे सहम गए। यह आवाज एक छिपे हुए रहस्य का संकेत थी। रवि, जो हाल ही में इस गांव में आया था, इस अजीब माहौल से बिल्कुल अनजान था। उसे नहीं पता था कि इस गांव की गहराई में क्या छिपा हुआ है। लोग डर और सस्पेंस से भरे थे। हर किसी की नजरें रवि पर थीं। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या यह गांव उसे हमेशा के लिए बदल देगा? जानिए इस कहानी में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया रहस्य। रवि को सुबह गांव जाने का निर्देश मिला। वह नए काम के लिए उत्साहित था। उसे लगा यहां जीवन अच्छा होगा। रवि गांव में अपनी कार से पहुंचा। गांव बड़ा था और लोगों से भरा हुआ। धूल ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी नई जगह की दिशा खोजनी शुरू की। जल्द ही वह अपने नए घर के सामने पहुंचा। यह छोटा लेकिन खूबसूरत मकान था। रवि ने सामान उतारा और अंदर गया। घर के अंदर सब कुछ साफ सुथरा था। उसने देखा कि उसके लिए व्यवस्था अच्छी थी। वह खुश था। रवि अपने कमरे में गया और सामान रखने लगा। उसने देखा कि कुछ गांव वाले बाहर खड़े उसे देख रहे थे। रवि ने उन्हें नमस्कार किया और उनके पास गया। उन्होंने उसका स्वागत किया और बताया कि वह यहाँ कितने दिनों से रहेगा। रवि ने पूछा, क्या यह गांव कुछ खास है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, यह रहस्यमयी है। यहाँ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रवि को आश्चर्य हुआ। उसने और जानकारी मांगी, लेकिन वे मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। रवि को लगा वे कुछ छिपा रहे हैं। वह इन घटनाओं का पता लगाना चाहता था। उसने सामान रखा और बाहर निकल गया। गांव के आसपास घूमने लगा। गांव में लोग सावधान और शांत दिखे। वे रवि को देखते थे पर कुछ नहीं कहते थे। यह सब उसे अजीब लगा। जैसे जैसे वह गांव में आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल अजीब है। वह गांव के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हो गया। रवि के मन में गांव वालों की रहस्यमयी बातों को लेकर कई सवाल थे। उसे लगता था कि इस छोटे से गांव में कुछ अजीब है। वह गांव में घूमते हुए और लोगों से बातें करते हुए जानकारी जुटाने की कोशिश करता। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ता, उसे लगता कि यहाँ का माहौल अलग है। लोग बहुत सावधान और शांत थे। जब भी वह किसी से बात करता, वे बस मुस्कुराते और कुछ नहीं कहते। रवि को लगता था कि वे कुछ छिपा रहे हैं। रात को रवि के मन में अजीब सी भावना थी। वह घर लौट आया और खाना खाते हुए भी गांव की कहानियों के बारे में सोचता रहा। रात में रवि को कुछ आवाजें सुनाई दी। वह जागा और ध्यान से सुनने लगा। आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। अचानक उसे लगा कि दरवाजे के पास कुछ है। वह डर गया और कंबल में छिप गया। कुछ देर बाद उसने कमरे में अंधेरा देखा। वह बहुत डर गया था। उसने लैंप जलाई और देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। रवि को लगा कि शायद वह कल्पना कर रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि कोने में कुछ है। वह और नजदीक गया और देखा कि कुछ काला था। वह डर गया और लैंप बंद कर दी। अब वह बहुत डरा हुआ था। उसने पूरी रात जागते हुए बिताई। उसे लगा कि कमरे में कुछ रहस्यमयी चीज थी। सुबह होते होते रवि थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि शायद उसने गलत देखा होगा, लेकिन उसका मन अभी भी परेशान था। रवि ने टिफिन बनाया और बाहर घूमने चला गया। वह सड़कों पर चलते हुए रात की घटना के बारे में सोचता रहा। वह किसी से बात नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर हो रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या सच में यह गांव रहस्यमयी है। वह इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचना चाहता था। रवि के मन में गांव की रहस्यमयी कहानियों को लेकर कई सवाल थे। उसे लगता था कि इस छोटे से गांव में कुछ अजीब है। उसने लोगों से बातचीत कर जानकारी जुटाने की कोशिश की। जैसे जैसे वह गांव का अन्वेषण करता गया,
उसे लगा कि यहाँ का माहौल अलग है। लोग बहुत शांत थे और जब वह बात करता तो वे केवल मुस्कुराते और कुछ नहीं बोलते। रवि को लगा कि वे कुछ छिपा रहे हैं। रात को रवि के कमरे में कुछ आवाजें सुनाई दी। वह डर गया और कंबल में छिप गया। जब वह जागा तो उसने कमरे के कोने में कुछ काला देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं मिला। सुबह होते होते रवि थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि शायद उसने गलत देखा होगा, लेकिन मन परेशान था। वह गांव के बाहर घूमने निकला, सोचते हुए कि यह घटना क्या थी। घूमते घूमते उसने गांव के किनारे एक पुराना मंदिर देखा। उसे लगा कि यह मंदिर रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। वह उस ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रवि मंदिर के करीब पहुंचा, उसे वहां का माहौल अजीब लगा। मंदिर के चारों ओर गहरा और भयावह वातावरण था, जिससे वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे ले गई। मंदिर के अंदर अंधेरे में चलते हुए उसे किसी अज्ञात खतरे का एहसास हो रहा था। अचानक रवि का पैर फिसल गया और वह एक प्राचीन मूर्ति के टुकड़ों पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि वह किसी रहस्यमयी जगह में फंस गया है। रवि ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। उसे लगा कि वह किसी गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। आवाज स्पष्ट हो रही थी। रवि को लगा कि वह किसी अलौकिक शक्ति के सामने है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे ले गई। वह जानने के लिए तैयार था कि यह रहस्य क्या है। रवि मंदिर के अंदर और गहरे जा रहा था। वहां अस्पष्ट आवाजें और रहस्यमयी माहौल था। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे उसने आगे बढ़ा, मंदिर का वातावरण भयावह होता गया। पुरानी दीवारें और झुके हुए स्तंभों ने उसे डराया। उसने अंधेरे कमरों में धीरे धीरे चलते हुए एक अज्ञात खतरे की ओर बढ़ा। अचानक उसके पैर फिसले और वह एक पुराने मूर्ति के टुकड़ों पर गिरा। मंदिर में अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। रवि धीरे धीरे उठा और आगे बढ़ा। वह जानने के लिए तैयार था कि इस मंदिर का रहस्य क्या है। अचानक उसे एक अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। उसने महसूस किया कि वह किसी अज्ञात शक्ति के सामने है। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डर गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने गहराई से सोचा कि यहाँ क्या हो रहा है और इस मंदिर से क्या जुड़ा है। उसे इन रहस्यों का पता लगाना था। रवि का मन अब भूतों और रहस्यमयी शक्तियों के प्रति कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। वह इस गांव के रहस्यों को जानना चाहता था। जब रवि अपने घर पहुंचा तो वह चिंतित और परेशान था। उसने सदमे में अपने घर के अंदर जाकर खाना भी नहीं खाया। उसका दिमाग उस भूतिया आत्मा और मंदिर में हुई घटनाओं पर ही घूम रहा था। अगली सुबह रवि गांव के बाजार में गया। वह किसी से भी बात करना चाहता था ताकि उसे इस पूरे मामले का काफी पता चल सके। बाजार में रवि ने देखा कि लोग उसे देखकर बहुत सावधान हो जाते हैं और उससे बात करने से बचते हैं। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, क्या आप मुझे इस गांव के बारे में कुछ और बता सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं जानना चाहिए। यह गांव बहुत रहस्यमयी है और अजीब चीजें होती रहती हैं यहाँ। रवि ने कहा, लेकिन मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। मैंने खुद कुछ अजीब देखा है मंदिर में। बुजुर्ग व्यक्ति ने चेतावनी देते हुए कहा, अच्छा है कि तुमने मंदिर में कुछ देखा है। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, वरना वह शक्ति तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। रवि को लगा कि यह व्यक्ति उसे कुछ छिपा रहा है। उसने और अधिक जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कुछ भी नहीं बताया। रवि अब और भी परेशान हो गया। वह गांव के अन्य लोगों से भी बात करने लगा, लेकिन वे भी उसे कुछ नहीं बताते थे और सिर्फ चेतावनी देते थे कि वह इस मामले से दूर रहे। रवि को लगा कि गांव के लोग इन रहस्यमयी घटनाओं से हिचकिचाते हैं और उन्हें खुलकर बताने से बचते हैं। उसने सोचा कि वह खुद ही इस मामले की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेगा। वह फिर से पुराने मंदिर की ओर चला गया। मंदिर के अंदर घुसते हुए रवि ने देखा
कि वहां कुछ और नए पुराने अवशेष और दीमक खाए हुए पुराने दस्तावेज हैं। रवि ने पुराने दस्तावेज उठाए और पढ़ने लगा। ये दस्तावेज गांव की पुरानी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं से जुड़े थे। रवि ने पढ़ा कि गांव में एक भूतिया आत्मा का वास है जो लोगों को परेशान करती है। यह आत्मा प्राचीन संस्कृति से जुड़ी है और मंदिर से भी। लोग इस आत्मा से डरते हैं और इसके बारे में बात करने से बचते हैं। वे मानते हैं कि अगर इस रहस्य को खोला गया तो आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। रवि समझ गया कि लोग क्यों चुप रहते हैं और उसे चेतावनी देते हैं। उसे पता था कि वे आत्मा से डरते हैं, लेकिन रवि की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह रहस्य को खोलेगा। वह चाहता था कि लोग इस भूतिया आत्मा से मुक्त हों। रवि ने दस्तावेज संभाल कर रखे और मंदिर से बाहर आया। वह गांव के चौक में गया और सबको इकट्ठा होने को कहा। जब लोग इकट्ठे हुए, रवि ने अपनी खोज और मंदिर की बातें बताईं। वह चाहता था कि लोग इस रहस्य को जानें और आत्मा से मुक्ति पाएं। शुरुआत में लोग नहीं माने, पर धीरे धीरे वे हैरान होते गए। अंत में वे रवि की बातों पर विश्वास करने लगे और आत्मा से छुटकारा पाना चाहा। रवि ने उन्हें आत्मा को भगाने के लिए तैयार होने का सुझाव दिया। गांव के लोग डरते हुए भी रवि के साथ मंदिर पहुंचे। वे सभी मिलकर आत्मा का सामना करने को तैयार हो गए। इस तरह रवि ने गांव के लोगों को जागरूक किया। वह चाहता था कि वे इस शक्ति से मुक्त हो जाएं और शांति से रहें। गांव वाले रवि से प्रभावित हुए। अब वे उसे विश्वसनीय मानने लगे। रवि का दृष्टिकोण बदल गया था और वह गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। रवि अब अपनी कहानी लिखने लगा ताकि वह इन रहस्यों को औरों तक पहुंचा सके। वह चाहता था कि लोग इस गांव की कहानी जानें। कई दिनों तक गांव के लोगों के साथ काम करने के बाद रवि ने अपने अनुभव लिखने शुरू किए। उसे महसूस हुआ कि इन रहस्यमयी घटनाओं ने उसका दृष्टिकोण बदल दिया है। अब वह गांव को अलग नजरिए से देखता था। उसने गांव वालों के साथ बिताए समय को कहानी में शामिल किया, जिसमें उन्होंने आत्मा का सामना किया था। रवि ने गांव के पुराने इतिहास और मंदिर के रहस्यों को भी कहानी का हिस्सा बनाया। उसने समझा कि ये कहानियां लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। रवि ने लिखा कि ये कहानियां अज्ञात शक्तियों और इंसान के संघर्ष को दर्शाती हैं। उसे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। अंत में उसने लिखा कि वह अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वह चाहता था कि ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। रवि की कहानी ने लोगों को उनके अस्तित्व और अज्ञात शक्तियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार रवि ने गांव के रहस्यमयी इतिहास को सबके सामने लाकर एक महत्वपूर्ण काम किया। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।